नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं बीवी सिंह, आप कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है, वेलकम है। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हैं। इसका नाम है बाल्यावस्था में विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था चाइल्डहुड चाइल्डहुड क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की एज का बच्चा बाल्यावस्था का माना जाता है। इस अवस्था में बालक काफ़ी शरारती होता है, बहुत ही उसके फनी वर्क होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि इस अवस्था का बालक पारिवारिक व सामाजिक गुणों का विकास उसमें होने लगता है। वो ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने ग्रुप के साथ खेलता है, उठता है, बैठता है। तो इन सब का विकास मतलब होने लगता है। तो इसी स्टेज में बालक का सामाजिक विकास होने लगता है। और इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बालक स्कूल जाने लगता है, अतः इसे स्कूली एज भी कहते हैं। दूसरी बात है, बालक में काफ़ी स्फूर्ति होती है या पावर होती है या स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई कार्य बोल दो तो तुरंत कर देता है। तो इस अवस्था को स्मार्ट एज भी कहते हैं। तथा साथ ही वह कई प्रकार के मिट्टी में खेलता रहता है, कपड़े गंदे कर लेता है। तो इसे डर्टी एज भी कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था की एक छोटी सी बैकग्राउंड है, यह भूमिका कहते हैं। आगे देखते हैं बाल्यावस्था का टाइम पीरियड। तो बाल्यावस्था इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष को हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। एक है 6 से 9 वर्ष और दूसरा है 9 से 12 वर्ष। तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था को हम संचय काल के नाम से जानते हैं, संचय काल। और दूसरा है परिपाक काल। परिपाक काल, संचय काल उसे कहते हैं। इसमें इस अवस्था में बालक विभिन्न उपयोगी अनुपयोगी वस्तुओं का संचय करता रहता है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। जो उसके लिए यूजफुल है, खेलने के लिए खिलौने, उनका भी तो वो रख लेता, संग्रह कर लेता है। साथ में उन वस्तुओं का भी संग्रह कर लेता है जो उसके लिए यूजफुल नहीं है। उसे लगता है कि मैं इससे खेलूंगा या उसको अपना समझने लगता है। तो इसे संचय काल की अवस्था भी कहते हैं, 6 से 9 वर्ष की अवस्था। व दूसरे स्टेज, इसको दो भागों में डिवाइड किया, दूसरी स्टेज है 9 से 12 वर्ष की अवस्था। इसे परिपाक काल की अवस्था कहते हैं। परिपाक काल की अवस्था वह है जिसमें बालक मान जाता है कि परिपक्व हो चुका है, वह अपने आप को मानता है। तो इसे रॉस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता की काल, मिथ्या परिपक्वता की काल, मेच्योरिटी एज का होने लगता है 9 से 12 में, उसमें थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आने लगती है। तो इसे परिपाक काल कहते हैं। इसके बाद हमने ये जाना, अब हम रॉस की एक डिफिनेशन लिख देते हैं। रॉस ने इसका बाल्यावस्था को
बाल्यावस्था बाल्यावस्था को मिथ्या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रॉस ने इसको देखा हमने, और ये डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हम बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं, या फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जैसे उसकी लंबाई, मस्तिष्क और कितनी हड्डियां हैं, दांत, इन सब के बारे में देखते हैं। तो जो बालक होता है 6 से 12 वर्ष का, उसकी लंबाई प्रति वर्ष 4 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती रहती है। और संपूर्ण बाल्यकाल में उसकी जो हाइट होती है वो 30 से 42 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। इसके बाद मस्तिष्क जो बालक का मस्तिष्क होता है वो वयस्क व्यक्ति के बराबर लगभग के साइज का हो जाता है। एडल्टहुड के बराबर लगभग 55% के आकार का हो जाता है मस्तिष्क, बालक का जो मस्तिष्क है। उसके बाद हड्डियां, तो हड्डियां ये 270 से 305, ये शैशवावस्था में 270 होती हैं और बढ़ते बढ़ते 305 हो जाती हैं। तो हड्डियां 270 से 305 के बीच हो जाती हैं। उसके दांत स्थायी हो जाते हैं, लगभग 27 से 28 दांत आ जाते हैं बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास हमने देखा, लंबाई इतनी होती है, मस्तिष्क ये होता है, हड्डियां, दांत, और इसके बाद कॉलन ब्रूस ने कहा है, कॉलन ब्रूस ने इसे बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल, कॉलन ब्रूस ने इसमें जीवन का सबसे अनोखा काल कहा है। तो बाल्यावस्था कॉलन ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगों, कॉलन ब्रूस ने बाल्यावस्था
बाल्यावस्था को संवेगों के विकास विकास के लिए जीवन का सबसे अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को संवेगों के विकास के लिए जीवन का सबसे अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। मतलब इस अवस्था में बालक के संवेगों का सबसे अच्छी तरह से विकास होता है, जो कि कॉल एंड ब्रूस का मानना है। इसके बाद बाल्यावस्था की विशेषताएं। नंबर 1, इसे एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज या प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, प्रवेश की अवस्था। क्योंकि जो 6 से 12 वर्ष का बालक होता है, तो इस अवस्था या जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक पढ़ने जाना शुरू कर देता है। वो स्कूल की तरफ आकर्षित होने लगता है, अपने बैग, कॉपी, इन सब के बारे में वह देखना शुरू कर देता है। वह कुछ दोस्त बनाते हैं, तो उनके साथ वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, यह अवस्था सबसे पहली अवस्था है जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था एक हो गई। दूसरा है स्फूर्ति की अवस्था। इंग्लिश में इसे स्मार्ट एज कहते हैं, स्मार्ट एज। हाँ, तो इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बालक जो शरारती होता है, तो इसी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में बालक जो होता है बहुत ही शरारती होता है। शरारती कैसे? जैसे किसी की कॉपी फाड़ दी, या किसी का शर्ट गंदा कर दिया, या कहीं से कुछ चुरा लाया। तो सबसे ज़्यादा जो शरारती एज होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था का बालक होता है। इसमें किसी का क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी के विंडो का कांच तोड़ दिया, तो सबसे इस जो ऊर्जावान अगर किसी स्टेज में किसी बालक में होती है तो इस स्टेज में होती है। अगर आप उसे कुछ चीज़ पानी वगैरह या कुछ चीज़ मंगाओ तो तुरंत दौड़ के ले आता है, या कड़ी तेज़ धूप हो तो उस स्टेज में अगर आपसे कह दिया जाए कि साइकिल चलाओ, तो आप कहेंगे रहने दीजिए, काफ़ी तेज़ धूप है। लेकिन जो छोटा बालक होता है उसमें काफ़ी तेज़ ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको साइकिल दे दो, तुरंत वो दौड़ जाएगा और सामान ला देगा। या कुछ चीज़ें हैं तो तुरंत जो है मम्मी बोली भाई ये सामान ले आओ, तुरंत ले आता है। तो स्फूर्ति की अवस्था स्मार्ट है जिसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, डर्टी एज, यह गंदी अवस्था। गंदी अवस्था, डर्टी एज, गंदी अवस्था कैसे कहते हैं?
जो छोटा बालक होता है वो उसको चाहे जितने अच्छे कपड़े पहना दो वो तुरंत गंदा कर देता है। इसलिए मुझे लगता है ज़्यादातर वो ऊपर का तो पहने रहता है, नीचे खुला रहता है। तो यही व्यवस्था है, गंदी अवस्था, तुरंत कपड़े गंदे कर लेता है या धूल में खेलता रहता है, धूल मिट्टी में खेलता रहता है। तो एक ऐड भी आता है कि दाग अच्छे हैं, वही वाली स्टेज जो बाल्यावस्था में, उसे हम गंदी अवस्था कहते हैं या इस डर्टी एज कहते हैं। इसके बाद है फोर्थ, एक्सट्रोवर्ट। इस बाल्यावस्था में जो बालक होता है, बाल्यावस्था में बालक बाह्यमुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। बाह्यमुखी होता है, जबकि यही शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, बाहुमुखी हो जाता है, वह ग्रुप में खेलने लगता है, दोस्त बनाता है, मित्रों के साथ घूमता है, वह आंसर देने लगता है। तो इस स्टेज का बालक बाहुमुखी होता है, जबकि इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, वह अकेले खेलता है, किसी को खिलौने अपने नहीं देता है और जो भी कुछ होता है वो शांत उसको सुनता रहता है। एक्सप्रेस बोल के नहीं करता लेकिन करता है। तो ये अंतर्मुखी होता है शैशवावस्था में बालक, जबकि बाल्यावस्था में बाह्यमुखी होता है। ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा है मित्र। पांचवा है मित्र, मित्र की भावना या दोस्त की भावना, दोस्त बनाने की भावना। इस अवस्था में बालक क्या होता है कि दोस्त बनाना शुरू कर देता है, इसे गैंग एज भी कह देते हैं, गैंग में घूमता है। ठीक है। छठवां नंबर है बाल्यावस्था में बालक बिना लक्ष्य के घूमता है। तो इस अवस्था में बालक बिना टारगेट, बिना लक्ष्य के घूमता है, मतलब उसको कोई काम नहीं है और वह मार्केट निकल जाएगा, मेला देखने निकल जाएगा तो घूमता रहता है। या कहीं कोई काम शुरू है, कुछ काम चल रहा है तो उसको जाके खड़ा होकर देखने लगता है। तो उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको वहीं खड़े खड़े देखते रहता है। जब उसको डांट पड़ती है वहाँ से वो भागता है। तो यही है बाल्यावस्था में बालक बिना लक्ष्य के घूमता रहता है। और सातवां पॉइंट है आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भरता की भावना, वो कहता है कि मुझे कुछ मत बताइए, मैं जो है अब आपसे पैसे नहीं लूँगा, या मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ,
या मैं कमाने लगा हूँ, तो ऐसी भावना आ जाती है आत्मनिर्भरता की भावना, या अपने सारे काम हैं जो डेली लाइफ के काम हैं वो काम करने लगता है, इसे आत्मनिर्भरता की भावना कहते हैं। तो इतना हो गया।